लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर राजधानी दिल्ली में व्यापक स्तर पर सफाई और व्यवस्था का काम तेज हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिला के अध्यक्ष दीपक गाबा और दिल्ली नगर निगम की स्वच्छता समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने यमुना नदी के गीता कॉलोनी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर घाट की सफाई की, जमा कचरे को हटाया और पानी तक जाने वाले रास्तों को सुगम बनाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोक आस्था के पर्व छठ पूजा की सभी को बधाई देता हूँ। ये पर्व आज से शुरू हो चुका है और आप देखेंगे किस प्रकार से दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे के जितने भी घाट हैं उसकी स्वच्छता करी है और सफाई अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला रखा है। आप देखेंगे कि यमुना किस प्रकार से साफ हो चुकी है और पिछले 6 वर्षों से जो केजरीवाल सरकार द्वारा छठ पर्व नहीं मनाया जा रहा था, उसकी दिल्ली सरकार, जो भाजपा की दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, उन्होंने आते ही छठ पर्व की पूरी तैयारियों के साथ पूरी दिल्ली के अंदर इस त्यौहार को मनाने का और सबके साथ ये करने का निर्णय लिया। और आज उसी कड़ी में हम यहाँ गीता कॉलोनी के जो घाट है, यहाँ स्वच्छता अभियान हमने शुरू किया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रमदान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, सभी को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई। और छठी मैया का जो पर्व आ रहा है उसके लिए एमसीडी जो है वो कई दिनों पहले से ही कार्य शुरू कर दिया था। जितने भी घाट हैं, क्योंकि दीपावली के बाद हमने देखा बहुत सारी पूजा सामग्री इन घाटों पे थी, तो पहले कुछ दिन तो उस पूजा सामग्री को हटा के, प्लास्टिक को हटा के सफाई की गई। और अब भी जो घाटों पर आने की जो सड़कों की व्यवस्था, उधर गड्ढे भर जाएं, उधर धूल मिट्टी ना हो, उसके लिए जो है पानी के छिड़काव की व्यवस्था, झाड़ू लगाना, सफाई रखना। अभी कल से जो है वो उन घाटों पे धुआं करने की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ मक्खी मच्छर ना हो। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो इन घाटों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोग 1.5 से 2 घंटे इन घाटों पे लगा रहे हैं, सिर्फ ये व्यवस्था देखने की जो भी छठ का व्रत करने यहाँ है उन्हें अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। बताइएगा अपना। मेरा नाम महेश अरोड़ा है और मैं कृष्णा नगर भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूँ विधानसभा का। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से घाटों पर तैयारियां चल रही हैं छठ पर्व को लेकर के? तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जिसमें कि भाजपा की सरकार है, और हमारा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के देख रेख में जो है इस छठ मैया की जो पूजा अर्चना का त्योहार है, इसकी देख रेख कर रहा है। मेरा मन पुलकित हुआ है क्योंकि यहाँ कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, छठ महापर्व है। इस दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक तरह से जैसे दिल्ली राम में दिवाली पे होती है, उसने छठ में कर दिया है। इतने युद्ध स्तर पे ये कार्य हो रहे हैं कि पूर्वांचल के जो लोग हैं बड़े खुश हैं इस बात से कि इस बार हमें आस्था का प्रतीक था कि जमुना का किनारा, वो जमुना का किनारा जिसे वो सोचते थे कि हमारी छठ कहीं छठ की पूजा जमुना के किनारे, वो इस सरकार ने करके दिखाया। इससे पहले वाली सरकार, आपदा सरकार ने कराना तो दूर की बात है, अपने पूर्वांचल के लोगों का सुध तक नहीं ली फिर वो किस हाल में दिल्ली में। जबकि जब वोट लेने की बारी आती है तो आपदा वाले कहते हैं कि नहीं हम पूर्वांचल के ठेकेदार बन जाते, पूर्वांचली हो गए। तो इस बार वो चीज करके दिखाई 7 महीने में, वो 7 साल में नहीं कर पाए। रेखा गुप्ता सरकार ने 7 महीने में वो चीज करके दिखा दी जो ना होने वाली चीज थी। तो मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और बधाई भी देता हूँ इस सरकार को, पूरे संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, जो पूर्ण रूप से पिछले 6-7 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पूरा संगठन और पूरी सरकार का और मशीनरी पूरी लगी हुई है घाटों को साफ करने के लिए और व्यवस्था प्रदान करने के लिए कि जिससे इनके सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो सके और अपना निर्मल जल हो सके। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से भी इस वर्ष लगभग 1300 छठ घाटों के निर्माण और प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। गीता कॉलोनी घाट सहित यमुना के कई तटों पर टेंट, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा कर्मी और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छठ पर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।